Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. So ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਨਿਲਪੋਟੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੈਟਸ ਸੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ k ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਤੁਸੀਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਵਰ ਕੀਤੀ k ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ नल मैट्रिक्स। बट जो पावर की k+1 k इतने तुहाडे कोल कोई पॉजिटिव इंटीजर हैगा, दैन वो नल मैट्रिक्स नहीं बनी। तो असीं इदां दी मैट्रिक्स नूं कहंदे निलपोटेंट मैट्रिक्स। k इज़ कॉल्ड इंडैक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। कई बारी ना वो पेपर च दिंदा, लेट्स से वो बोलेगा a दा स्केयर इक्वल टू 0 बट a दी क्यूब नॉट इक्वल टू 0, दैन वट इज़ द इंडैक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, जब दस देगा एक निलपोटेंट मैट्रिक्स इंडैक्स की होना जिहड़ा k दिता ना, दिस इज़ द इंडैक्स ऑफ दैट निलपोटेंट मैट्रिक्स। नैक्सट है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स कि लेट से a दी पावर k+1 की तो a दे बराबर ही आ गया। k इत्थे कोई पॉजिटिव इंटीजर हैगा तो असीं a नूं कहने एक पीरियोडिक मैट्रिक्स आ। k उहदा पीरियड है जिस तो बाद वो अपने आप नूं रिपीट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल k1 ले लिया तो a1+1 कितना आ गया 2, सो a स्केयर इक्वल टू a। यानी हर पीरियोडिकसिटी बाद वो अपने आप नूं रिपीट करेगी। जो k नूं 2 पुट करोगे 2+3 भी a आ गया, यानी कि वो पीरियोडिक हैगी आ। समझ गए ना? नैक्सट है इडेंपोटेंट मैट्रिक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इडेंपोटेंट की होंगे जो तुसीं a दा स्केयर किया a दे इक्वल आ गया, दैन a इज़ स्केयर दैन स्केयर मैट्रिक्स a इज़ नोन एज इडेंपोटेंट मैट्रिक्स। सो ਇਹਦਾ ही एक पार्ट आ गया, वो कि बन गया इडेंपोटेंट मैट्रिक्स। सो पीरियोडिक दी ही विच आ गया है। इनवोलेंट्री मैट्रिक्स, जे तुसीं स्केयर करन ते a दा स्केयर करदे हो आई आ जांदा, आई तो आ गया इनवोलेंट्री। ठीक है, a स्केयर इक्वल टू आई आ गया, दैन आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तुहानूं पता, तां असीं इहनूं कहंदे इनवोलेंट्री मैट्रिक्स। नैक्सट सिमिट्रिक मैट्रिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। ਇਹਦੀਆਂ कुछ प्रॉपर्टीज़ भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, यानी जो ट्रांसपोज किया रो के कॉलम बनाए, कॉलम के रो बनाए, देखो तो वापस बराबर ही आ गए दोनों, तो असीं इदां दी मैट्रिक्स नूं कहने सिमैट्रिक मैट्रिक्स। नैक्सट है स्क्यू सिमैट्रिक। स्क्यू सिमैट्रिक मैट्रिक्स की हुंदी आ? जे असी ट्रांसपोज लेने माइनस ए दे बराबर आ जाता। लेट्स से तुसीं ट्रांसपोज लो, रो के कॉलम बनाओ, कॉलम के रो बनाओ, देखो हर एलीमेंट दूसरे का नैगेटिव होएगा, माइनस वाला प्लस, सो ए माइनस ऑफ ए दे बराबर आ गया। इहनूं बोलदे स्क्यू सिमैट्रिक मैट्रिक्स दे सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दा ईच डायगनल एलीमेंट इज़ 0। इहदा हर डायगनल एलीमेंट की होएगा 0, देखो। ठीक है, या ए सेट टू बी स्क्यू इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैगियां, ये डायरैक्ट पेपर च पुछियां जांदियां। नोट एवरी मैट्रिक्स कैन बी यूनीकली एक्सप्रैसड एज सिमैट्रिक एंड हर मैट्रिक्स सिमैट्रिक ते स्क्यू सिमैट्रिक दे विच इदां एक्सप्रैस की जाती 1.2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1.2 a माइनस ए ट्रांसपोज। किसी भी स्क्वेयर मैट्रिक्स नूं तुसीं यूनीकली एक्सप्रैस कर सकते हैं। सम ऑफ स्क्यू सिमैट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमैट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू ते सिमैट्रिक दे मैट्रिक्स के सम के बराबर कोई भी तुहाडे कोल जिहड़ी एक स्क्वेयर मैट्रिक्स सिंपल आ जाएगी। नैक्सट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की हुंदी है। देखो जे मैं ए नूं ए दा ट्रांसपोज नाल मल्टीप्लाई करा या ए दे ट्रांसपोज नूं ए नाल मल्टीप्लाई करा, वो आई दे बराबर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। द एग्जाम्पल भी ली ए दा ट्रांसपोज लिया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो असीं कहने ए की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए एंड बी आर 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दैन ए बी विल भी जे ए ते भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैगी ना, उन्होंने मल्टीप्लाई भी की होएगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये पॉइंट छोटे है बट अगेन वही गल रिपीट करूँगी, प्रॉपर्टीज़ सारियां ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ नूं ध्यान ना करो, एक बार रिवाइज कर लिए आपां। फस्ट इज़ आप ही निलपोटेंट मैट्रिक्स, जो ए के बराबर इक्वल टू एक नल मैट्रिक्स बनता, तो बट k+1 करिए फिर नहीं बनता, उत्थे के उहदा इंडैक्स है। पीरियोडिक मैट्रिक्स जी हर पीरियड बाद अपने आप में रिपीट कर रही सी, ए k+1 इक्वल टू ए। इडेंपोटेंट जो ए स्केयर इक्वल टू ए है। इनवोलेंट्री जो ए स्केयर इक्वल टू आई है। ठीक है, सिमैट्रिक जो ए दा ट्रांसपोज इक्वल टू ए, स्क्यू सिमैट्रिक जो ए दा ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए एंड डायगनल एलीमेंट इज़ 0। तो किसी भी मैट्रिक्स में तुसीं एक्सप्रैस कर सकते एज अ सम ऑफ सिमैट्रिक एंड स्क्यू सिमैट्रिक। ऑर्थोगोनल जो ए ट्रांसपोज ना मल्टीप्लाई आई या ए ट्रांसपोज ना आई ए मल्टीप्लाई आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, जे ए दो आप कोई आप दो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो तो उन्होंने मल्टीप्लाई भी ऑर्थोगोनल होंगी है। लास्ट नोट सीगा। नैक्सट इज़ ए दिता तुहानूं कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, दैन मैट्रिक्स ए सिमैट्रिक आ, स्क्यू सिमैट्रिक आ, आइडेंटिटी ऑर्थोगोनल आ। हुण देखो तुहानूं पता सिमैट्रिकली की चेक करना पैंदा, ए दा ट्रांसपोज ए दे बराबर आउंदा कि नहीं, स्क्यू सिमैट्रिकली ए दा ट्रांसपोज माइनस ए दे बराबर आउंदा नहीं। आइडेंटिटी तो पता ही है सिंपल, ऑर्थोगोनल जो ए दे ट्रांसपोज दी ए नाल मल्टीप्लाई किया आवे आइडेंटिटी। सो असीं कर लैने ए दा ट्रांसपोज दी ए नाल मल्टीप्लाई, ए दा ट्रांसपोज ही करना। ट्रांसपोज की हुंदा रो दे कॉलम, कॉलम दे रो, सो कॉज अल्फा साइन अल्फा इदां लिख लो ना।
इदा लिख लेना ए दा ट्रांसपोज तो ਇਹਦਾ ट्रांसपोज मतलब रो दे कॉलम बना दो कॉलम दे रो बना दो बाद इन्हां दी आपस च पहला तो देखो कॉज अल्फा दा कॉज अल्फा साइन अल्फा की जगह माइनस साइन अल्फा माइनस साइन दी अल्फा की जगह साइन अल्फा कॉस अल्फा सो इदा तो है ही नहीं नैगेटिव भी नहीं हैगी ना सेम आई है सो सिमेट्रिक भी स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं फिर असीं दोनों की मल्टीप्लाई करके देखी मल्टीप्लाई करके वो आई के बराबर बनी है एंटी मैट्रिक्स होए कि आई ऑर्थोगोनल इदा भी पेपर च क्वेश्चन जिहड़े पुट किए जाते हैं एक मैट्रिक्स दसना ए डैम्पोटेंट आ निलपोटेंट आ इनवोलेंटरी आ पीरियोडिक आ पहला सिंपल ए दा स्केयर करो ए दा स्केयर जो किया पावर 2 की वो ए दे बराबर ही आ गया सो ए दा स्केयर इक्वल टू ए की हो गया एडम्पोटेंट मैट्रिक्स सिंपल है ना ईजी है कुछ ज़्यादा औखा नहीं है। नैक्सट है साढ़े कोल कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कितना फाइंड आउट कर दे कुछ नहीं करना ओटा जगह माइनस ओटा कर देना ठीक है। कॉन्जुगेट कंपलैक्स लेना जिदा 1 + 2 ओटा दा 1 - 2 ओटा 2 + 3 ओटा माइनस दा +3 ओटा -5 ओटा +5 ओटा बन गया इतने +6 उल्टा हो जाएगा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लोगे सिंपल मैट्रिक्स ही बन जाएगी जो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सिंपल मैट्रिक्स होंगी सी ना उदा ही A + B का ट्रांसपोज के इक्वल टू होंदा सी कल्ले कल्ले ट्रांसपोज के बराबर दी कॉन्जुगेट आ ठीक है कि बार इदी सिंपल आ जाएगा A B का ट्रांसपोज देखो इत्थे एक फर्क पै गया जो तुसीं A B का ट्रांसपोज किया याद होवे तुहानूं A B ट्रांसपोज के इक्वल टू आया सी B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज बट जो कॉन्जुगेट लेंदे हो एज इट इज़ लेंदे A कॉन्जुगेट डॉट B कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज लेंदे हो उन्होंने तुसीं इदा थीटा ना भी की लिखते हैं हरमिशन मैट्रिक्स साडे को बनती उस अगे करना भी है ठीक है। कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेंगे देखो पहला ट्रांसपोज ला लो या फिर वह कॉन्जुगेट कर लो पहले ट्रांसपोज कि रो दे कॉलम दे रो फिर ऑटा की जगह माइनस ऑटा ये प्रॉपर्टीज़ कुछ दी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज दी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जे ए दा कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ला लो जो ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ला लो इक्को गल होंदी जे तुसी स्टार मतलब की आ ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट जो ए दे ट्रांसपोज का उपर तुसी कॉन्जुगेट लेंदे उन्होंने आप ए स्टार लिख दें ठीक है। इत्थे भी तुहानूं दिखा देनी मैं रुको ये देखो हरमिशन मैट्रिक्स जो ए दे ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट यानी कि ए थीटा कह लो इनू ਜਾਂ कुछ भी है एक निशान च लिया हुआ इक्वल टू ए बराबर वो ही आ जाए यानी कॉन्जुगेट लिया फिर ट्रांसपोज लिया वो बराबर ए मैट्रिक्स के ही आ गया उन्होंने बोलते हरमिशन मैट्रिक्स समझते हरमिशन मैट्रिक्स की होंगी है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स तो आप कर ही ली है ठीक है वह कॉन्जुगेट करना स्क्यू हरमिशन की होंगी है सॉरी स्क्यू हरमिशन की होंगी मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू हरमिशन इफ ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स मतलब जी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस देखो हरमिशन की सी जो तुसी मतलब कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया सी वो बराबर ए दी आया सी उन्होंने हरमिशन किया जे माइनस ए दे बराबर आ जाए स्क्यू हरमिशन जिदा सिमेट्रिक असमिट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक किया ही ना बस वो कल्ला ट्रांसपोज की गल हुई सी इत्थे कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज की गल हुई ऑर्थोगोनल तो आप कह लिया ट्रांसपोज इक्वल टू आई यूनिटरी देख लो ए दा हरमिशन जिहड़ा आप लिया नाल ए नाल मल्टीप्लाई जे आई दे बराबर आ जाए ए वाले निशान का मतलब है कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज वो मल्टीप्लाई ए नाल जो आइडेंटिटी आ जाए तो उन्होंने बोलते आप यूनिटरी मैट्रिक्स बाकी निलपोटेंट का देख लिया आप ए दी पावर एम इक्वल टू एम ला लो या के ला लो एम वो इंडैक्स होएगा इतने फिर ठीक है वो इक्वल टू 0 मतलब नाल मैट्रिक्स आए एडम्पोटेंट भी देख लिया ए स्केयर इक्वल टू इनवोलेंटरी ए स्केयर इक्वल टू आई ट्रेस मतलब डायगनल एलीमेंट का सम इतने देखो होने वाली प्रॉपर्टी से चलते हैं वापस जिदा हरमिशन जी सी मैट्रिक्स वह अगेन हरमिशन जो आप फाइंड आउट कर दें मतलब ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ऊपर फिर ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ए ही बराबर रहेगा ए तो बी दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी का वही वाला साइन इक्वल टू कल्ले कल्ले का हो जाएगा सेम ही है बाकी तो ये देखो सेम ट्रांसपोज वांग आ गया ये जिन्नियां प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नालों नाल करी जाओ ठीक है। बाकी नैक्सट वीडियो के आप कुछ होर देखांगे होर क्वेश्चनस ठीक है तो ये वाली क्वेश्चनस जोड़े आ मैं काफ़ी फास्ट तुहानूं करवा रही हूँ सारा कुछ बट तुसीं जिन्ने नोट्स बनाई जाओगे वैल एंड गुड है जल्दी जल्दी उन्हें रिवाइज करो फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करते हैं ठीक है। जो वीडियो पसंद आए लाइक एंड कमेंट करके मैंने जरूर दस्या करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।